विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे त्योहार और छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों को सुविधा, सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने को लेकर रेलवे के द्वारा किए गए विशेष इंतजामों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। विविध संस्कृतियों को समेटे हमारे देश में पर्व त्योहार न केवल खुशियों का बड़ा अवसर होते हैं, बल्कि ये हमारी विरासत, सामाजिक एकता का मजबूत संदेश भी हैं। त्योहार मनाने को लेकर हर किसी में अलग तरह का उत्साह और उमंग होता है। यही कारण है कि दीपावली और छठ पर्व के दौरान लाखों लोग अपने घरों की ओर यात्रा करते हैं और फिर वापस भी आते हैं। बड़ी संख्या में लोगों के आवागमन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने भी खास तैयारियां की हैं। सुविधा, सुरक्षा, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के इंतजामों के साथ ही तकनीक के समावेश से सफर को सुगम, सरल बनाने की पूरी तैयारी की गई है। पिछले साल जहां छठ पर्व के लिए 7,724 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, वहीं इस बार भारी भीड़ को देखते हुए लगभग 12,000 अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा प्रमुख रेलवे स्टेशन पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जो ट्रेनों की आवाजाही, प्लेटफॉर्म आवंटन और प्रस्थान की मंजूरी पर त्वरित निर्णय ले रहे हैं, जिससे किसी भी स्थान पर भीड़ जमा न होने पाए। खुद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्थितियों पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए हैं। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर यात्री अपने घर तक सुरक्षित और आरामदायक तरीके से पहुंचे। रेलवे के सभी कर्मचारी इस लक्ष्य के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक वॉर रूम ऑपरेशनल होता है डिवीजन लेवल पे, दूसरा जोनल लेवल पे और तीसरा रेलवे बोर्ड के लेवल पे। रेलवे बोर्ड के लेवल पे डिवीजन और जोन का फीड भी यहाँ पर आता है। साथ ही साथ हर बड़े स्टेशन पे एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस पूरी व्यवस्था से देश भर में हर स्टेशन की क्या पोजीशन है, कहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियां चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल पा रहा है। छठ पर्व को लेकर डिवीजन, जोनल और बोर्ड स्तर पर निगरानी और सुविधाओं के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के साथ ही बिहार को जोड़ने वाले स्टेशनों पर खास तैयारी की गई है। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के डीआरएम गौरव अग्रवाल ने बताया कि रोजाना 30 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लखनऊ और गोरखपुर में यात्री आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं। सुरक्षा पर खास ध्यान है। आरपीएफ के जवान न केवल सुरक्षा के विषयों को लेकर सजग हैं, बल्कि यात्रियों को गाइड करने, उन्हें सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने में भी मदद कर रहे हैं। स्टेशन प्रेमिसेस से लेकर ट्रेन तक पहुंचाने के लिए हर ट्रेन में जितना आरपीएफ की एस्कॉर्टिंग होती थी, वो एस्कॉर्टिंग के जो स्टाफ होते हैं उसकी भी हमने एडिशनल टुकड़ियां वहाँ सब में लगा दी हैं। तो क्योंकि ट्रेनों में रश होता है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, तो उसमें भी हमारा करीब 1.25 से 1.5 गुना एडिशनल आरपीएफ के एम्प्लॉइज ट्रेनों में डिप्लॉय किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे की इन यात्री सुविधाओं ने लोगों को बड़ी राहत दी है। त्योहारी सीजन में भीड़ का दबाव, जानकारी की कमी बड़ी मुश्किल बन जाती है, लेकिन इस बार जैसे इंतजाम किए गए हैं, उन्होंने यात्रियों की चिंता खत्म कर दी है। लखनऊ के बादशाहनगर स्टेशन से गोरखपुर छठ पर्व मनाने जा रहे सोनू कसौधन कहते हैं कि उन्हें आसानी से न केवल टिकट मिल गया, बल्कि विशेष रेलगाड़ियों के कारण काफी राहत मिली। जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं छठ और दिवाली को लेके, बाकी स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है। छठ पूजा लोक आस्था का महापर्व है। पूर्वांचल में इसे बड़े स्तर पर मनाया जाता है। इसे देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने लखनऊ जंक्शन और गोरखपुर स्टेशन पर 24 घंटे मॉनिटरिंग, आई हेल्प यू सहायता बूथ, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन और क्यूआर कोड आधारित त्वरित भुगतान प्रणाली लागू की है। 24 घंटे मॉनिटरिंग के साथ वॉर रूम का संचालन किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा कि छठ पर्व पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा हमारी प्राथमिकता है। इसे ध्यान में रखते हुए ही सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। यात्रियों को पूरी सुरक्षा, संरक्षा और सुविधा के साथ उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए, उनके घरों तक पहुंचाया जाए, जिससे फेस्टिव सीजन में वो सुगमता पूर्वक अपने घरों तक पहुंच के अपना फेस्टिवल मना सकें। और वो वापस जब तक उनकी फिर से वापसी नहीं हो जाती, तब तक रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाएगा और इसके माध्यम से यात्रियों की जो यात्रा है वो सुगम और बेहतर होगी। पूर्वोत्तर रेलवे ने न केवल स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, बल्कि ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्रियों के लिए विश्राम स्थल भी रेलवे स्टेशन के पास ही बनाए गए हैं। यात्री आश्रय स्थल में आई श्वेता यादव इंतजामों से काफी खुश नजर आईं और बताया कि यहाँ रुकने को लेकर होल्डिंग एरिया में साफ सफाई से लेकर जरूरी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। दवा कराने आए थे, फिर दवा हो गया, फिर गौरी सिरा में जाएंगे ट्रेन से। बहुत अच्छा व्यवस्था है, बेडशीट का भी व्यवस्था है, टेंट और कूलर सब चीज का व्यवस्था है।
पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल ने छठ पूजा को लेकर पूरी तैयारी की है। काशी आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते हैं। त्योहार के समय में संख्या और ज्यादा हो जाती है। ऐसे में पूजा विशेष ट्रेनों के माध्यम से यात्रा सुगम बनाई जा रही है। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप रिकॉर्ड संख्या में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों के संचालन से रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों के यात्रियों को आने जाने में भी काफी सुविधा मिल रही है। बनारस कलकत्ता, थावे पटना, मऊ से लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मऊ से कलकत्ता और ऐसी बहुत सारी ट्रेन हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल से इनका परिचालन कर रहे हैं। इन ट्रेनों के अलावा भी हमने बनारस, थावे, सिवान, छपरा और बहुत सारे स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए अस्थायी रूप से यात्री आश्रय बनाए गए हैं, जहां पर यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए हमने पानी, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, मे आई हेल्प बूथ तथा मेडिकल असिस्टेंस की सुविधाओं को भी उपलब्ध कराया गया है। बनारस रेलवे स्टेशन पर त्योहार और छठ को देखते हुए अस्थायी यात्री आश्रय स्थल एवं पैसेंजर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिनमें यात्रियों के लिए जरूरी सभी सुविधाएं जैसे लाइट, पंखा, शुद्ध पेयजल, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, मोबाइल यूटीएस टिकटिंग, प्राथमिक चिकित्सा और गाड़ियों की जानकारी देने वाले डिस्प्ले बोर्ड शामिल हैं। इसके साथ ही आवश्यक सूचनाओं की जानकारी के लिए स्पीकर्स और वीडियो पैनलों के समुचित प्रबंध किए गए हैं। होल्डिंग एरिया में आराम करने वाले यात्रियों का कहना है कि यहाँ पर काफी अच्छी सुविधा है। यहाँ से यात्रा करने के लिए आए मनोज कुमार पांडे सुविधाओं पर कहते हैं कि साफ सफाई के अलावा पेयजल और शौचालय की अच्छी व्यवस्था के कारण यात्रा में कोई परेशानी नहीं हो रही है और तय समय से पहले आने पर भी होल्डिंग एरिया में अच्छे से आराम की सुविधा दी जा रही है। रेलवे की ओर से बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। यात्रियों को ये दिखाइए, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ रहने की, ठहरने की और स्वच्छ व्यवस्था है, एकदम साफ सुथरा व्यवस्था है। त्योहार को देखते हुए चलाई गई स्पेशल ट्रेन का लाभ हर यात्री को मिल रहा है। इटावा से हावड़ा की ओर जाने के लिए बड़ी संख्या में यात्री निकलते हैं, जिस कारण इटावा रेलवे स्टेशन पर छठ के दौरान काफी भीड़ होती है। लेकिन इस बार किए गए प्रबंधों ने यात्रियों की राह आसान कर दी है, जिससे उनके चेहरों पर तनाव नहीं, सुकून दिखता है। यहाँ से ट्रेन पकड़ने आए यात्री चंद्रवीर सिंह ने सरकार के द्वारा स्पेशल ट्रेन के संचालन को यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम बताया और कहा कि छठ पूजा पर बिहार जाने वाली ट्रेनों में बहुत भीड़ होती है, लेकिन स्पेशल ट्रेन चलने से यात्रियों को बेहद आराम के साथ यात्रा मिल रही है। त्योहार पे बहुत ही मारामारी रहती थी टिकट की, भीड़ में जनरल कोच की, पर अभी स्थिति ये है कि स्पेशल ट्रेनों के चलने से कि ज्यादा भीड़ नहीं है, ज्यादा मारामारी नहीं है, धक्का मुक्की नहीं है, ज्यादा आराम से आदमी आ जा पा रहा है। ये सरकार का बड़ा सराहनीय कदम है जो कि यात्रियों के लिए बहुत अच्छा है। विशेष ट्रेन का संचालन, साफ सफाई, सुरक्षा, फ्लो मैनेजमेंट के साथ डिजिटल इंडिया की झलक भी देखने को मिल रही है, जिसमें क्यूआर कोड आधारित भुगतान प्रणाली, मोबाइल एप्लीकेशन से टिकट खरीदने की प्रक्रिया, स्टेशन पर डिजिटल सूचना पैनल शामिल हैं। यानी यात्रियों की सुविधाओं को लेकर तमाम ऐसे नवाचार रेलवे ने किए हैं, जिन्होंने यात्राओं के अनुभव को सुखद और त्योहार की खुशियों को बढ़ा दिया है। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना त्योहार और छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों को सुविधा, सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने को लेकर रेलवे के द्वारा किए गए विशेष इंतजामों पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।